नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस खास आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा में, जहां हम करेंगे एक ऐसी दिव्य माँ के जीवन का दर्शन जिनके त्याग, प्रेम और अटूट भक्ति की गाथा आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजती है। आज हम बात करने जा रहे हैं देवी रेणुका की पुण्य कथा। क्या आप जानते हैं कि देवी रेणुका सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक ऐसी माँ है जिन्होंने पतिव्रता, धर्म, त्याग और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या आप उस कहानी को जानना चाहते हैं जहां एक ही स्त्री को अलग अलग परिस्थितियों में पत्नी, माँ और देवी के रूप में देखा गया? क्या आप उस गहरे रहस्य को जानना चाहते हैं जिसने उनके पुत्र परशुराम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देवी रेणुका की उस पुण्य कथा को उजागर करेंगे जो आपको रोमांचित कर देगी, आपको भीतर तक भावुक कर देगी और आपको जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाएगी। यह वीडियो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपके हृदय को भी प्रेम और श्रद्धा से भर देगा। इसे अंत तक देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कथा एक ही समय में दुख, प्रेम, त्याग और विजय की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसी देवी का वास है जिनके जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हम उस देवी की कहानी कहने जा रहे हैं जिन्हें हम माँ रेणुका के नाम से जानते हैं। एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी माँ जिनकी कहानी में प्रेम, दर्द, त्याग और विजय सब कुछ है। क्या आप जानते हैं कि रेणुका वह देवी है जिनके पतिव्रता धर्म की शक्ति से पानी का कलश बिना किसी सहारे के हवा में ही भर जाता था? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के पुत्र भगवान परशुराम को अपनी ही मां का शीश काटने का आदेश मिला? यह सवाल जितना दुखद है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और प्रेरणादायक है। आज हम देवी रेणुका के जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों पर बात करेंगे। एक पतिव्रता पत्नी के रूप में, एक ममतामयी माँ के रूप में और अतंत्य एक पूजनीय देवी के रूप में। यह कथा आपको भीतर तक हिला देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्ची भक्ति और त्याग क्या होता है। देवी रेणुका का जन्म एक क्षत्रिय राजा के यहाँ हुआ था। उनका विवाह महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि जमदग्नि से हुआ। रेणुका ने एक क्षत्रिय राजकुमारी का जीवन छोड़कर एक साधारण ऋषि पत्नी का जीवन अपनाया और अपने पति की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गई। रेणुका का पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उनके जीवन में हर दिन एक चमत्कार होता था। जब उन्हें यज्ञ के लिए जल लाना होता तो वे मिट्टी का एक कच्चा घड़ा यानी कलश लेकर नदी के तट पर जाती थी। उनका पतिव्रता धर्म इतना शुद्ध था कि घड़ा पानी को सोखता नहीं था और वे घड़े को बिना किसी सहारे के हवा में ही उठा कर ले आती थी। एक दिन जब रेणुका नदी तट पर थी तो उन्होंने कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि काश मेरा जीवन भी ऐसा ही सुखमय होता। यह एक पल का विचार था, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के मन में भी आया हुआ यह विचार उनके पतिव्रता धर्म को कमजोर करने के लिए काफी था। जब वे वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि उनका कच्चा घड़ा पानी सोख रहा था और अंततः टूट गया। यह घटना उनके पतिव्रता धर्म के कमजोर होने का संकेत था। वे भयभीत होकर आश्रम लौट आईं। जब रेणुका भयभीत होकर आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि अपने ध्यान से उठे और दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान गए। वे क्रोधित हुए और अपने एक एक पुत्र को रेणुका का शीश काटने का आदेश दिया। उनके सभी बड़े पुत्रों ने इस आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि भला कोई पुत्र अपनी माँ का शीश कैसे काट सकता है। जमदग्नि ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। अतंत्य उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। परशुराम अपने पिता की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पित थे। जब जमदग्नि ने उन्हें अपनी माता का शीश काटने का आदेश दिया तो परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन किया। परशुराम का यह कार्य आज भी हमें चौंकाता है। भला कोई पुत्र अपनी ही माँ का शीश कैसे काट सकता है? लेकिन यह एक पिता की आज्ञा थी और एक पुत्र के लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन सर्वोपरि था। परशुराम ने अपनी माँ का शीश काट दिया। परशुराम के इस कठिन निर्णय से जमदग्नि ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, मेरी माँ पुनर्जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना की कोई याद ना रही। दूसरा, मेरे सभी भाइयों को उनका जीवन वापस मिल जाए। तीसरा, मेरी माँ अमर हो जाएं और हमेशा पूजनीय रहें। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम के सभी वरदानों को पूरा किया। देवी रेणुका तुरंत पुनर्जीवित हो गईं और उन्हें इस घटना की कोई याद नहीं रही। उनके सभी भाई भी
वापस जीवित हो गए। इस प्रकार परशुराम ने अपनी माँ को जीवन दान भी दिया और उन्हें अमरता का वरदान भी दिलाया। इस घटना के बाद देवी रेणुका को त्याग, प्रेम और क्षमा की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। उनका नाम रेणुका से यल्लम्मा भी हो गया। दक्षिण भारत में उन्हें शक्ति के एक रूप में पूजा भी जाता है। आज भी भारत के कई हिस्सों में देवी रेणुका के मंदिर हैं, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में रेणुका माता मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध है मोहरगढ़ का मंदिर, जहां उन्हें माता के रूप में पूजा जाता है। देवी रेणुका को भक्ति मार्ग और पतिव्रत धर्म का सर्वोच्च उदाहरण माना गया है। दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका अपनी माँ का शीश काटना एक प्रतीकात्मक कार्य था। यह अहंकार, मोह और आसक्ति को काटने का प्रतीक था। परशुराम ने अपने मोह को काटकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, जो दर्शाता है कि एक अवतार को अपनी माँ से भी अधिक अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। देवी रेणुका का कलश बिना सहारे के पानी से भर जाता था। यह उनकी शुद्धता और पतिव्रता धर्म का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही उनके मन में एक पल का विचार आया, उनका धर्म कमजोर हुआ और घड़ा टूट गया। यह हमें सिखाता है कि हमारे मन के छोटे से छोटे विचार भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह कथा हमें त्याग का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। परशुराम ने अपनी माँ को खोने के डर को त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अंत में उन्हें अपनी माँ वापस मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है तो हमें अंत में विजय अवश्य मिलती है। देवी रेणुका की यह कथा आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में जब परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं और लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, यह कथा हमें कर्तव्य, आज्ञाकारिता और प्रेम का महत्व सिखाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि नारी शक्ति क्या होती है। देवी रेणुका ने पतिव्रता धर्म, त्याग और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक नारी शक्ति के विभिन्न रूपों को कैसे धारण कर सकती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तो हमें अत्यंत सफलता और सम्मान अवश्य मिलता है। इस प्रकार देवी रेणुका की पुण्य कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार केवल जीना नहीं है, बल्कि सही मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जीना है। तो दोस्तों, देवी रेणुका की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक गहन दार्शनिक सिद्धांत है जो हमें जीवन के सत्य से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। देवी रेणुका की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि देवी रेणुका की इस पुण्य कथा पर बना यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भीतर तक प्रेरित कर पाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियोस देखते रहें। याद रखें, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। अगले वीडियो तक जुड़े रहें ज्ञान और आध्यात्मिकता की इस अद्भुत यात्रा से। धन्यवाद। जय मां रेणुका।